नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं खेती में उन्नति के लिए कैसे विज्ञान और तकनीक आधारित खेती किसानों के लिए लाभकारी है, जिसे अपनाकर किसान अपनी खेती की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। हमारे देश के किसान नई तकनीकों को अपनाकर विकास की एक नई लकीर खींच सकते हैं। तो आइए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। आए दिन देश के गन्ना किसानों का सामना एक ऐसी समस्याओं से होता रहता है जिसके कारण खेती पर खर्च बढ़ता जा रहा है, जबकि उपज और कमाई का दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसे में किसान आखिर करें तो क्या करें? लेकिन इससे उबरने के लिए एक ऐसी तकनीक है जिससे कम खर्च में गन्ने से ज्यादा उपज ली जा सकती है। अगर किसान गन्ने की खेती नई तकनीक SSI विधि से करें तो लागत को कम करके गन्ने की उपज बढ़ाई जा सकती है, जिससे गन्ना किसानों का लाभ का दायरा बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं इस लाभकारी तकनीक SSI विधि के बारे में।
बड को प्लास्टिक ट्रे में बुआई करने के बाद समय समय पर फव्वारे से हल्की सिंचाई करते हैं और जब गन्ना नर्सरी की पौध 4 से 5 सप्ताह की हो जाती है, ट्रे से नर्सरी पौध को सावधानी पूर्वक निकालकर खेत में उचित दूरी पर रोपण करते हैं। ये बीज सबसे पहले तो हम गन्ने को खेत से काट के लाते हैं, उसके बाद में उसको साफ सूफ करवा के उसको छिलते हैं, फिर बड चिपर के द्वारा उसके बड अलग किए जाते हैं गन्ने के भाग से। उसके बाद उसको दवाई में दवाई 2 प्रकार की दवाई होती है, एक में चूना होता है जिससे कि शुगर की मात्रा कम होती है और उसमें हीट जनरेट होती है। उसके बाद में हम उसको आपका क्लोरोपाइरीफास हो गया, फंगीसाइड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, फ्लोरिक एसिड हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर मिला के उसको 10 मिनट तक के उसमें रखते हैं। उसके बाद में निकाल के हम उसको कोकोपीट के अंदर एक पॉली ट्रे होता है 70 केवीटी वाला, उसमें भर के उसको भर लेते हैं। उसके बाद में हम उसकी भट्टी लगाते हैं, भट्टी के अंदर पन्नी से उसको रेप करके एक के ऊपर एक 5 ट्रे रखते हैं और या फिर फैला के रखते हैं। इस टाइप से हम उसको फैला के ढक के रखते हैं 7 दिन के लिए। फैक्ट्री रेट के हिसाब से 2850 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं, जिसमें कटाई भी हमारी होती है और गन्ने को लाने का पूरा टोटल खर्चा हमारा होता है, जिससे किसान का काफ़ी पैसा बचता है। अगर किसान फैक्ट्री को गन्ना पहुंचाता है तो उसमें किसान को लेबर भी किसान को देना पड़ता है और पहुंचाने का खर्चा भी किसान के ऊपर आता है। लेकिन हम जब किसान से गन्ना खरीदते हैं तो हम 90 या 10वें महीने में किसान से गन्ना खरीद लेते हैं और गन्ने का वजन भी काफ़ी आता है और पूरा खर्चा भी हमारे ऊपर रहता है, तो इससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद जब हम उसको लाते हैं तो उसको पॉलीट्री में लगाने का और कोकोपीट वगैरह में लगाने का खर्चा हमको एक बीज बनाने के लिए 1 रुपये 10 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे हमारा खर्चा होता है। किसी मौसमी और छोटी फसल के लिहाज से इस तकनीक से पैसों की बचत होती है और 2 रुपये 30 पैसे में एक पौधा किसानों को बेचते हैं। सुभाष पॉली हाउस में बडचीफ तकनीक से एक बार में लगभग 5 लाख पौधे तैयार करते हैं, जिस पर लागत खर्च 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक आती है और लगभग शुद्ध मुनाफा 8 से 10 लाख रुपए का होता है। जब मैंने गन्ने का पौधे का काम स्टार्ट किया तो मेरे साथ साथ मैं प्रतिदिन 20 लोगों को मजदूरी देता हूँ, जिससे 20 लोगों को रोज़गार मैंने यहाँ पे मौजूद करवाया है। एवं इसी के साथ साथ मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद में मैं मेरे गांव का कोई डेवलप ना कर पाऊँ। इसके लिए मैंने जॉब करने से बेटर समझा कि मैं मेरे ही पॉली हाउस बना के कुछ डेवलप करूँ गाँव में, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो, साथ में लेबर
जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी मैं रोजगार प्रोवाइड करवा पाऊँ। परंपरागत तरीके से गन्ने की खेती में बहुत अधिक खर्च आता है, क्योंकि 3 आंख वाले गन्ने के बीज में बहुत अधिक गन्ने की जरूरत होती है। लेकिन जो किसान बडचीफ तकनीक से तैयार किए गए गन्ने की पौध अपने खेतों में रोपण करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 हजार रुपए की बचत होती है। दूसरी तरफ उनको स्वस्थ गन्ना और अधिक उपज मिलती है, जिससे प्रति एकड़ गन्ने की खेती से ज्यादा लाभ मिलता है। नया भारत। यहाँ अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम के आगे के भाग में मिलते हैं उस सफल किसान से जिसने अपनी खेती में नई तकनीक को अपनाया है और अब वो अपनी खेती से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जिन्होंने हाईटेक तकनीक से नर्सरी उगाने की ऐसी महारत हासिल की है जिससे राजस्थान के किसानों में इनका नाम चर्चित है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इस तकनीक से गन्ने की एक पौध तैयार करने में महज 1 से 1.5 रुपए की लागत आती है। इस तरह किसानों के लिए ये फायदे की तकनीक है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। हर क्षेत्र में लोग कुछ नया आजमाना चाहते हैं। अगर सही राह पकड़ी तो इसमें बड़ी सफलता जरूर मिलती है और ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। अगर आपने भी अन्न, अनाज, दलहन, तिलहन की खेती कर अब तक देख लिया और अब कुछ नया करना चाहते हैं तो आज हम एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी आपकी चाह को एक नई राह दिखाएगी। आइए मिलते हैं इस प्रगतिशील किसान से, जानते हैं उनसे कि खेती में वो क्या नया कर रहे हैं।
तैयार करके बेचते हैं। कार्यक्रम के आगे के भाग में जानते हैं खेती से जुड़ी एक और नई तकनीक के बारे में एक सफल किसान से। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये मशीन पानी का ईसी और पीएच को नियंत्रित करने के साथ कम पानी में पौधों की सिंचाई कर देती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये 4-5 साल की उम्र के नर्सरी पौधों को वो अपने बाग में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे फल जल्द ही आने लगते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नई तकनीक नया भारत के कार्यक्रम में। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। को बारी बारी समझाना पड़ता था। अभी यूरिया इतना देना है, डीएपी इतना देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इतने देने हैं, उसकी वो समस्या ख़त्म हो गई। तो एक मैन पावर का फ़ायदा हो गया, एक
प्लानिंग के लिए यहाँ इनसे मिलने के लिए आए थे। से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर काम करता है तो उसको खेती और की डिमांड बढ़ती जाती है। आप भी खेती से जुड़े ऐसे बिजनेस कर अपना भविष्य संवार सकते हैं। खेती में कुछ अलग करने की सोच न केवल उत्पादन बढ़ाने में मददगार हो सकती है, बल्कि कई गुना मुनाफा के रूप में हासिल हो सकती है। हालांकि पूरा सच ये है कि ऐसा करने के लिए परंपरागत खेती से किसानों को कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता हो, लेकिन नई तकनीक अपनाने से खेती में लाभ का दायरा काफी बढ़ जाएगा। नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे खेती की नई तकनीकों के साथ जो नए भारत के लिए जरूरी हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक